जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसके लिए राजनीतिक पाला बदलना एक साधारण सी बात हो गई है। उन्होंने अपने 43 साल के राजनीतिक करियर में 8 बार राजनीतिक पाला बदला है और 9वीं की तैयारी में है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार वह भाजपा के सहारे वह अपनी नैया पार लगाएंगे। 2024 लोकसभा इलेक्शन में जातीय समीकरण के अनुसार मांझी बिहार के लिए एक खास किरदार निभा सकते हैं। पूर्व में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात इस बात की ओर इशारा करता है। कभी नीतीश कुमार के साथ हमेशा रहने की कस्में खाने वाले हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से उनसे जुदाई की पटकथा लिख दी है। जब एक तरफ सीएम नीतीश देश भर में भाजपा विरोधी दलों को एक मंच पर लाने की मुहिम में जुटे हैं, ऐसे वक्त में बिहार सरकार के कैबिनेट से मांझी के बेटे का इस्तीफा देना नीतीश के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अगर मांझी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए, यह एक सामान्य प्रक्रिया नजर आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मांझी ने अपने 43 साल के सियासी करियर में 8 बार पाला बदल चुके हैं। मांझी बिहार में कांग्रेस, जनता दल, राजद, जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के साथ लगभग हर दल की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वे हमेशा उस दल के करीब रहे हैं जो सत्ता में रही है। आइए अब हम आपको बताते हैं 2014 लोकसभा चुनाव की, जब जीतन राम मांझी पर नीतीश कुमार का रबर स्टैंप होने का आरोप लगा। नीतीश कुमार की पार्टी बुरी तरह हार गई। हार की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपनी ही पार्टी के जीतन राम मांझी को सीएम बनाया। मांझी मुसहर समाज से सीएम बनने वाले राज्य के पहले नेता थे। कुर्सी से हटने के बाद भी वही होता जो नीतीश चाहते। ट्रांसफर पोस्टिंग तक में भी उनकी एक नहीं चलती, ऐसा आरोप लगातार लगता रहा। मुख्यमंत्री बनने के 8 महीने बाद मांझी नीतीश पर हमलावर हो गए। आरोप लगाया उन्हें रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मांझी खुद सभाओं में कहते रहे कि वो रबर स्टैंप नहीं है। मांझी के बगावती सुर को देखते हुए फरवरी 2015 में नीतीश कुमार ने उन्हें सीएम पद से हटा दिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के सहयोग से फिर से सीएम बन गए और मांझी ने अपनी नई पार्टी बना ली। जीतन राम मांझी ने अपने सियासी करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी में रहकर की। 1980 में पहली बार गया के फतेहपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। पहली बार विधायक बनते ही 1983 में चंद्रशेखर सिंह की सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। 1985 में दोबारा विधानसभा जीतने में कामयाब रहे। चंद्रशेखर सिंह के अलावा कांग्रेस के 3 अन्य मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्रा के मंत्रिमंडल में भी वो 1990 तक मंत्री रहे। लालू का राजनीतिक कमाल देखकर उन्होंने हाथ का साथ छोड़ दिया और लालटेन को थाम लिया, यानी आरजेडी में शामिल हो गए। 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल की लहर में मांझी कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हार गए। चुनाव हारने के तुरंत बाद उन्होंने जनता दल ज्वाइन कर लिया। इसके बाद वे धीरे धीरे तत्कालीन सीएम लालू यादव के करीब होते चले गए। 1996 में वो 12 चट्टी सीट से उपचुनाव में विधायक चुने गए। जब लालू यादव ने राजद का गठन किया तो मांझी राजद में शामिल हो गए। मांझी लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों की सरकारों में मंत्री रहे, लेकिन डिग्री घोटाले में नाम आने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। राजनीति में उतार चढ़ाव तो आम बात है, पर जीतन राम मांझी भी मौसम वैज्ञानिक की तरह समय समय पर अपना पाला बदलते रहे और राजनीतिक गतिविधियों को समझते हुए हर बार अपनी कुर्सी बचाने में सही साबित हुए। बात 2005 की, जब लालू का ग्राफ गिरा और राजद के शासन का अंत हुआ, तब नीतीश कुमार बिहार के नए मुख्यमंत्री बने तो मांझी ने जदयू का दामन थाम लिया। वो नीतीश कैबिनेट में भी मंत्री रहे। 2005 से लेकर 2014 तक मांझी की पहचान जदयू नेता के तौर पर थी। नीतीश से अनबन के बाद 2015 में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। नाम रखा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। उसी साल मांझी ने बीजेपी के साथ मिलकर 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ा। 2 में से 1 सीट पर वो खुद हार गए। उनकी पार्टी ने सिर्फ 1 ही सीट जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मांझी एनडीए गठबंधन से अलग होकर राजद कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हो गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में मांझी नीतीश के साथ
पहले एनडीए में थे, फिर उन्हीं के साथ महागठबंधन में चले गए। बिहार में महादलित के लगभग 2% वोटर्स हैं। इसी वर्ग से मांझी भी आते हैं। खासकर गया जिले में उनकी इस वोट बैंक पर खास पकड़ है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने इसका विस्तार बिहार भर में करने की कोशिश भी की है, लेकिन कामयाब होते नहीं दिखे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो जीतन राम मांझी का भले ही कोई बड़ा जनाधार ना रहा हो, लेकिन परसेप्शन के हिसाब से वे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मजबूरी में ही सही वे बिहार के सीएम रह चुके हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में वे गया जिले के इमामगंज सीट से 15,000 वोटों से जीते थे। उनके बेटे और 2 अन्य ने भी हम के टिकट पर 2020 का विधानसभा चुनाव जीता था। यानी मांझी की पार्टी के विधानसभा में कुल 4 विधायक हैं। मांझी की पार्टी का वोट शेयर लगभग 2 से 3% है। वह महागठबंधन का हिस्सा होते हुए भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं कि नीतीश के साथ रहने की कसम खाई है। अगले ही पल पाला बदलते हैं और बोलते हैं कि राजनीति में कसम नहीं होती। लगता है कि अब कहानी माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ लिखने की उनकी तैयारी है। और चलिए हम आपको सुनाते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जदयू से अलग होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया क्या दी। पानी नाक से ऊपर चढ़ गया था, यानी जो भी निर्णय हमारे थे उन सब निर्णय को विरोध करके या तो हाफ मेजॉरिटी इम्प्लीमेंट किया या तो नहीं किया। इसके लिए हमको जनता का जवाब देना पड़ रहा था। और जनता हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, चाहे नेशनल काउंसिल में बैठक किया हो या कोर कमेटी की बैठक किया था, सब में जनता ने हमको इजाज़त दिया कि अब नीतीश कुमार के साथ आपको नहीं होना है। और ख़ास करके मर्ज करने का जो प्रस्ताव आया था कि पार्टी में मर्ज कर जाइए, तो ये हम लोगों को गवारा नहीं था। इसलिए आज हमारे लोग जब इस्तीफा संतोष कुमार दिए हैं और ये निर्णय हुआ है कि हम किसी पार्टी में मर्ज नहीं करेंगे और हमारी पार्टी इंडिपेंडेंट होकर के काम करेगी, चाहे चुनाव का मामला हो या संघर्ष का मामला हो। और इसके लिए हमारे लोग आज जुबिलियंट हैं, आज पटाखा फोड़ रहे हैं कि मांझी जी ने अच्छा नहीं। वहीं अंत में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कहा, वह सुनिए। नहीं, हम तो सुने नहीं हूँ, क्या कहें। वो बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनका तो हम लोग सम्मान करते ही थे, लेकिन काम नहीं हो रहा। इसका आकलन जो है अगर ढंग से किया जाए तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि कितना काम हो रहा है। मंत्रिमंडल का भी तो हर एक विषय पे आप देखिएगा, हर एक क्षेत्र में जो है काम हो रहा है। तो इसमें अब क्या मामला है, तो सब इस पर ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी हम। बिहार में बढ़ती गर्मी के साथ बिहार का राजनीतिक पारा भी चढ़ने लगा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब तो आने वाला समय ही तय करेगा मांझी के बेटे का इस्तीफा कितना सही साबित होगा। जनहित वॉइस, दिल्ली डेस्क।